फिर एक्सीडेंट हो गए 2-3। लेकिन मैं मतलब जब तक मेरे बस की था मैं करती रही। अब 2 साल से मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही कोई भी काम। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी हेल्प करें, मेरा इलाज हो जाए पैर में, मेरे जख्म है। सरकार द्वारा भले ही गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक फ्री इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी काफी लोगों को सरकार के इस कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक विधवा महिला एक्सीडेंट के बाद 3 सालों से बेड पर है और अपना इलाज कराने के लिए सरकार व समाज सेवियों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता की मदद के लिए न तो कोई समाज सेवी संस्था सामने आई है और न ही सरकार की तरफ से किसी ने संज्ञान लिया ताकि महिला का उपचार हो सके। फिलहाल महिला की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि घर के अंदर पेट भरने के लिए 2 जून के खाने तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। बेटी की पढ़ाई छूट गई है। मौजूदा हाल में महिला सरकार से मिलने वाली पेंशन और राशन के ऊपर ही आधारित है। सरकार से मिलने वाले राशन के बाद ही महिला के घर का चूल्हा जलता है। ऐसा भी नहीं है कि घायल का आयुष्मान कार्ड न बना हो। आयुष्मान कार्ड को लेकर जब महिला हॉस्पिटल पहुंची तो अस्पताल में इलाज के लिए 8 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके बाद महिला वहां से भी मायूस होकर वापस अपने घर लौट आई और आज सरकार व समाज सेवी संस्थाओं से अपने उपचार के लिए गुहार लगा रही है ताकि वो ठीक होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश कर सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि समाज सेवा का ढिंडोरा पीटने वाली इस संस्थाओं की नजर इस महिला की तरफ पड़ती है या नहीं। नाम सर रेखा है जी। क्या परेशानी आपको है? मेरे को पैर में परेशानी है सर। 3 साल से पैर में जल गया था लॉकडाउन में, उसके बाद इलाज नहीं हो पाया इसका। फिर एक्सीडेंट हो गए 2-3। लेकिन मैं मतलब जब तक मेरे बस की था मैं करती रही। अब 2 साल से मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही कोई भी काम। और अब मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी हेल्प करें, मेरा इलाज हो जाए पैर में, मेरे जख्म है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना आपका? मेरा आयुष्मान कार्ड बना पड़ा है सर। वो लेके गई थी मैं पार्क हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि 8 लाख लगेंगे, तो मैंने बोला मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई यहाँ पे जो समाज सेवी संस्था है इनकी तरफ से कोई मदद मिली हो? नहीं, MLA संजय है, उनके वहां तक भी मैं जा चुकी, कोठी पे भी, उनके घर पे भी, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं हुई मेरी जी। उनको टीबी हो गई थी, वो 2013 में एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर कैसे चला आपका परिवार? मैं जो उस टाइम सही थी, मैं खुद काम करती थी घरों में या कैसे, मेरे पैर में कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम। पैर में दिक्कत 3 साल से आई, उनको मरे 10 साल हो गए 2013। तो कैसे दिक्कत आई आपके पैर में? ये सर जल गया था कुछ, और उसके बाद सर मेरे मतलब 3 महीने में 3 ही एक्सीडेंट हुए थे, उससे गड्ढा होता ही चला गया। तो पैसे नहीं थे तो मैं इसी पैर से रेडी वेडी लगा के अपना घर चला रही थी। अब ज्यादा परेशानी है, ये शरीर में जान नहीं, हाथ पैर कांपते, तो मैं रेडी भी नहीं लगा रही, मेरे पास कुछ नहीं है फिलहाल। तो बच्चे है बस, एक लड़की एक लड़का जी। ये क्या करते हैं? लड़की कुछ नहीं करती, लड़की 10वीं का पेपर दिया, अभी घर बैठी है। लड़का है, उसको थोड़ा मतलब कम दिमाग है, हल्का फुल्का, उसमें पढ़ाई में वो 0 है और ना ही उसे सुनाई देता है। तो 2-4 दिन कहीं करता है, 2-4 दिन कहीं करता है, ये है जी, और कुछ नहीं है। तो कैसे परिवार का गुजारा? परिवार ये है सर कि पेंशन आ जाती है, राशन कुछ हमें वहाँ से मिल जाता है सरकारी कार्ड से, वो ही है। बाकी आप घर में देख सकते हो, साग सब्जी राशन पानी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, कोई चोरी नहीं है आपसे जी। हाँ। तो अब क्या मदद चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ सर, मेरे ये पैर में यहाँ पे ये है जख्म, आपने देख ही लिया, ये रहा पूरा खाली। मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरी सर्जरी हो जाए, मुझे किसी के पैसे हाथ में ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, बस मेरा इलाज हो जाए। या ये वीडियो कोई अच्छा आदमी देख ले या कोई अच्छा डॉक्टर देख ले जिससे मेरी हेल्प हो जाए। आज मेरे को 3 साल हो गए। मैं आप सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे तो उनकी तरफ भी आप सोचो, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं किराए पे रहती हूँ सोना में, लड़की सोना की हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जगह जमीन। आप ये घर किसका जहाँ पे आप रह रहे हैं? ये मेरा जी किराए का मकान है। और ये सामान घर में? ये सामान ये तो मेरा है, जो बाहर है ये पड़ोसी का, चक्की वक्की वाले इनकी चक्की वक्की दरी है ना, आपने देखी है, बाइक भी ये इनकी, आप पता कर लो बेशक। मतलब आपके पास कोई सामान नहीं है? मेरे पास यही है जहाँ आप बैठे हो। तो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, आपको रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मकान का किराया हुआ पड़ा मेरे पास 4-5 महीने का, तो वो बोल रहे हैं किराए के लिए। तो बोला मैंने कि मेरे पैर में दिक्कत ज्यादा, मेरे को 5-6 साल हो गए इनके यहाँ रहते, तो बोल रहे कि थोड़ा बहुत कुछ तो दो, लेकिन मेरे पास भी कोई कुछ नहीं दिया जा रहा। आपको दिखाई दे रहा है ये मकान सोहना की शिव कॉलोनी वार्ड नंबर 5 के अंदर का है।
और आपको बेड पर दिखाई दे रही ये बैठी महिला रेखा है, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर किराए के मकान में रहती है, जिसके पति का टीबी की बीमारी के चलते 10 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पति की मौत के बाद महिला रेहड़ी लगाकर वह मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन साल 2020 में महिला का 3 बार एक्सीडेंट हो गया। तभी से महिला बेड के ऊपर है और फिलहाल सरकार से मिलने वाली पेंशन और सरकारी डिपो से मिलने वाले राशन के ऊपर ही आधारित है। ऐसा भी नहीं है कि महिला का बेटा कमाने लायक ना हो, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता और मंदबुद्धि है, जिसकी वजह से उसको भी कहीं पर काम नहीं मिलता। और एक छोटी बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। घर की स्थिति खराब होने के कारण उसकी भी पढ़ाई छूटी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि पीड़िता स्थानीय विधायक के पास अपना इलाज कराने के लिए गुहार लगाने के लिए ना गई हो और यहाँ के समाज सेवियों से मदद ना मांगी हो, लेकिन ना तो कोई समाज सेवी संस्था महिला की मदद करने के लिए सामने आई और ना ही स्थानीय विधायक की तरफ से महिला के इलाज के लिए कोई कार्यवाही अमल में लाई गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लाचार महिला की गुहार की आवाज सरकार व समाज सेवी संस्थाओं के कानों तक कब तक पहुंचती है। देखना यह भी होगा कि इस मजबूर महिला की मदद के लिए कौन आगे आता है, ताकि इस लाचार का इलाज हो सके और ये अपने परिवार की परवरिश कर सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।